कौन सा 3 तरीका है जिस पर ज़्यादा बेटर किया जाएगा, उस पर कमांड किया जाएगा, जिससे मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं? देखिए, जो आपका पहला आपने बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें नहीं आते, देखिए वो हर किसी के साथ होगा, वो मेरे साथ हुआ है, वो और जो टॉपर्स उनके साथ हुआ होगा, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे आपके साथ भी होगा। GS1 में जैसे मेरे उतने अच्छे मार्क्स GS1 में नहीं आए, तो मुझे लगता है उसके लिए ज्योग्राफी थोड़ा सा मेरा वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाई मैं। एक क्वेश्चन था एक्चुअली, वो मैंने परसों भी बोला था, ट्विस्टर करके क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे वहाँ पे मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ट्विस्टर सुना था कि ये क्या होता है, और जब मैंने रीड किया मैंने बोला ओके ट्विस्टर नहीं आता है। मैंने फटाफट से पेज पीछे पलटा क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, मैंने इसको मैं लास्ट में टैकल करूँगी। और सारा पेपर होने के बाद मैं वापस से ट्विस्टर पे आई। सबसे पहली चीज़, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी लिखिए, बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं लिखिए, लेकिन अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी के टर्म्स डाल के। अब वो क्वेश्चन था कि मैक्सिको की खाड़ी में ट्विस्टर, कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब मैंने पढ़ा, मुझे मैक्सिको की खाड़ी तो मुझे आता था, लेकिन मैं ट्विस्टर में बहुत कंफ्यूज हुई। हालांकि बाद में मुझे पता चला वो साइक्लोन था, और वहाँ पे माइंड मेरा उतना काम नहीं किया, तो मैंने विदाउट कि ट्विस्टर क्या है उसको छोड़ के मैंने बाकी सब लिखा। उसमें मैक्सिको की खाड़ी मैंने बड़ा बड़ा बनाया, और थोड़ा बहुत कि ये होता है वो होता है, और उसका साइंटिफिक ये है वो है, ऐसे करके मैंने 1.5 पेज तक उसको खींचा और उसको समाप्त कर दिया। क्योंकि अगर मैं पेपर खाली छोड़ के आऊँगी तो मुझे लगा कि अगर मैं मैक्सिको की खाड़ी ही बना देती हूँ तो शायद एक आधा नंबर मुझे मिल जाए, बजाय कि मैं पूरा ही छोड़ दूँ। तो ये हर किसी के साथ होगा। देखिए, हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, ये बात आप भूल जाइए कि टॉपर है तो उसको हर चीज़ आती है। उन्होंने भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो गोल गोल किए हुए हैं, तो ये एक बहुत कॉमन है। तो आपको बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल बकवास नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से घुमाते हुए लिखिए। अब अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ने से बेटर है बस उसको अटेम्प्ट कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी, एक क्वेश्चन था मैम, जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता है जल्दी, क्वेश्चन कोई समझ नहीं आता है क्या पूछ रहे हैं, क्या लिखना है, उसी का आंसर। देखिए, अगर आप उसके लिए तो आपको ढंग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और अगर कोई बाउंसर क्वेश्चन मेंस में आ जाता है तो फिर आप इस तरीके से उसको जो मैंने किया आप उसको कर सकते हैं। मैम जैसे कि मैम आपका इतना अच्छा रैंक आया था, इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा गया होगा, तो मैम देखते हैं अभी मैं जिस यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था तो हम लोग जितना इंटरव्यू देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट गए थे, लेकिन बहुत फेल हो गए। तो मैम आप 4 से 5 बताइए कि जिससे हिंदी मीडियम का जो भी मेंस क्वालिफाई कर जा रहा है और शुरुआती से बिगिनर से ही अपना इंटरव्यू के लिए उस पर काम करें जिससे उसका इंटरव्यू क्वालिफाई हो। देखिए, मैं फिर आपको यहाँ पे करेक्ट करूँगी, सिर्फ इसलिए आप बाहर नहीं होंगे कि आपका हिंदी मीडियम है। अगर आप खुद कुछ ऐसा करके आएंगे कि वो आपको बाहर करे तो ही आप बाहर होंगे, अदरवाइज सिर्फ मीडियम की वजह से आप बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। मेरे 190 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले हुए हैं, और मेरे ठीक बाद एक और मेरी फ्रेंड गई थी, उसका भी सिलेक्शन हो गया, उसकी 438 रैंक है, राजस्थान से वो है, उसका भी हिंदी माध्यम था और उसको 185 मार्क्स मिले हुए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बोर्ड ने आप सिर्फ मीडियम आपका चेंज है इसलिए ऐसा कुछ किया। देखिए, मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी ओपिनियन बेस्ड, पूरा मतलब फैक्चुअल बिल्कुल नहीं हुआ इंटरव्यू। शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने मेरे से सारा फैक्चुअल पूछा कि आपको क्या लगता है विमेन की कंडीशन को लेके, ट्राइबल्स को लेके, मेरे उत्तराखंड को लेके, कि कैसे आप वहाँ पे चेंज लाएंगे अगर हम आपको टूरिज्म सेक्रेटरी बना दें। तो ये मुझे लगता है कि ओपिनियन बेस्ड मेरा इंटरव्यू रहा, तो मुझे वहाँ पे ओपिनियन उनको मेरे शायद पसंद आए, और लास्ट तक ओपिनियन ही चलता रहा। और एक मैम थी, उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया बार बार अगर मैं नर्वस हो रही हूँ, तो वहाँ पे बोर्ड जो होता है बहुत अच्छा आपको मतलब ऐसा आपको फील नहीं कराएगा कि आपका मीडियम हिंदी है। तो देखिए, ऑनेस्टी से अपना इंटरव्यू दीजिए। अगर आप फेक बनने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं, आप बोले हम समाज सेवा करेंगे, तो ये देखिए उनको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि समाज सेवा ऑब्वियसली आप उससे कितने लोग समाज सेवा के लिए यूपीएससी में जाना चाहते हैं, कोई नहीं जाना चाहता है।